जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा जीवन जल के हर एक दर्शकों का फिर से मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मैं फिर से बहुत ही हर्ष के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और परमेश्वर का वचन बाइबल से कुछ बातों को आपको कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। परमेश्वर हमसे अपने वचन बाइबल के शब्दों के द्वारा बातें करना चाहता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के सवाल के जवाब है और कई बार परमेश्वर भी हमसे सवाल करते हैं ताकि हम उसके सामने जवाब देकर खड़े हो सकें। परंतु हम मनुष्य कमज़ोर होने के नाते, हमारे अंदर काफ़ी कमजोरियां होने के नाते हम जवाब देने में असक्षम होते हैं। परंतु परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और वो हमारे जीवन में वो क्षमता देते हैं,
वो काबिलियत देते हैं ताकि आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर के परमेश्वर के साथ बातें कर सके और परमेश्वर के आशीष प्राप्त कर सके। प्यारे मित्रों, पिछले सत्र में मैंने आपके साथ बातें किया और ख़ास तौर से बातें किया कि परमेश्वर ने हमारे आदि मानव आदम और हवा के सामने एक सवाल रखा। आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? और आदम के पास सही जवाब नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनके साथ बड़े ही प्रेम के साथ बर्ताव किया और बातें किया। और वो समय था जब मनुष्य ने पाप किया और पाप की शुरुआत हुई और पाप मनुष्य के जीवन में राज करने लगा, गुनाह मनुष्य के जीवन में बढ़ने लगा। जब आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, वो एक सिर्फ अनाज्ञाकारिता थी। परमेश्वर के मना की हुई उस वृक्ष का फल को उसने खाया, परंतु वही पाप एक दिन और बढ़ते गया, एक बड़ा ले लिया और एक भयानक गंभीर अपराध को करने के लिए विवश कर दिया। मैं आज फिर से आपके सामने ऐसे ही एक कहानी बाइबल से लेकर आऊँगा और जिसमें फिर से परमेश्वर ने सवाल किया और जिसके जवाब देने के लिए मनुष्य बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। आइए मैं आपके सामने उस सवाल को लेकर आता हूँ, परमेश्वर ने किससे और कब क्यों इस सवाल को किया। बाइबल की पहले किताब उत्पत्ति, उसकी 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कैन कौन है और हाबिल कौन है? मैं सबसे पहले उनकी पहचान आपसे कराना चाहता हूँ। कैन और हाबिल आदम और हवा के 2 बेटे हैं। कैन जो बड़ा पुत्र था और हाबिल वो छोटा पुत्र था, और ये दोनों की अलग अलग जीविकाएँ थी। कैन वो खेती बाड़ी करता था, भूमि में से फसल उगाता था और अपना जीवन जीता था, और हाबिल वो पशु को देखभाल करता था, वो पशुपालक था, भेड़ बकरियों का देखभाल करता था, उसका चरवाहे का काम करता था। और ये दोनों भाइयों ने एक बार परमेश्वर के सामने भेंट लाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को उपहार देने के लिए उन लोगों ने अपने मन में ठाना। पहले बड़े भाई कैन ने, उन्होंने अपने ज़मीन के उपज में से, फसल में से कुछ फसल लाकर, कुछ फल लाकर के परमेश्वर के सामने रखा। और उसके पश्चात उसके छोटे भाई हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक मेढ़ा, यानी कि एक भेड़ का बच्चा परमेश्वर के सामने लाकर भेंट चढ़ाया। वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने उसकी चर्बी समेत परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा दिया, उसे बलि चढ़ा दिया। और लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल का, यानी कि छोटा भाई का भेंट को स्वीकार किया और बड़े भाई का भेंट को स्वीकार नहीं किया। और ऐसे होने के पश्चात बड़ा भाई बड़ा गुस्सा हो गया और परमेश्वर ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा। क्या पूछा? परमेश्वर उनसे फिर से पूछता है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन के हृदय में एक गुस्सा आया, क्रोध आया और चेहरे पे उदासी आ गया। क्यों? परमेश्वर ने उसके भाई, छोटे भाई हाबिल का भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उसके भेंट से परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं हुआ और इसलिए उसे गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोधित हुआ। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, क्रोध पाप को जन्म देता है। क्रोध हमारे जीवन में पाप का एक बहुत बड़ा दस्तक है। अगर हम क्रोध को काबू नहीं करते हैं, अगर क्रोधी बनकर रहते हैं, तो ये क्रोध बहुत बड़ा एक गुनाह करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। उसकी उस क्रोध को देखते हुए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर उनसे कहता है 6वीं आयत में, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत यानी कि 6 आयत, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है?
यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने फिर से कैन से पूछता है, बड़े भाई से पूछता है, तू क्यों क्रोधित होता है? तू क्यों क्रोधित होता है? क्या तू अच्छे से भले मन से अगर उस भेंट को लाता तो क्या वो ग्रहण नहीं होता? परमेश्वर उसके हृदय के मनसा को जानता है, उसके मन की बातों को जानता है, किस हृदय के कामना से वो लेकर आया है भेंट को, वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को जांच लिया था। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आपकी और हमारे मन के बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय के योजनाएं, कल्पनाएं, मन के विचार परमेश्वर से छिपी नहीं है। हम कितने भी चालाकी और चतुराई के साथ परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहे, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर उनसे कहता है तो क्रोधित मत हो। परमेश्वर उन्हें क्रोध करने से मना करता है। परमेश्वर उनको घृणा नहीं करता है, कहता है ठीक है, वो भेंट तेरी स्वीकार नहीं हुई, परंतु तू क्रोध मत कर। देख, पाप तेरे दरवाजे के किनारे छिपा है, यानी कि तू एक बड़ा अपराध करने जा रहा है। तेरे सामने एक बहुत बड़ा अपराध करने के लिए तेरा मन में एक विचार है। तू रुक जा, तू थम जा, तू सह ले, इंतजार कर। परमेश्वर कहता है तेरे दरवाजे के पीछे वो पाप दस्तक दे रहा है, लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करना पड़ेगा। परमेश्वर कैन से कहता है तुझे उस पाप पर प्रभुता करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है आपको मालूम है? ये कैन परमेश्वर के इस बातों पर गौर नहीं करता है और ना करने के पश्चात उसका क्रोध बढ़ते जाता है। बहुत क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने अपने भाई हाबिल से कहता है चलो भाई, हम मैदान में घूमने जाएंगे। और अपने भाई को, छोटे भाई को, अनुज को वो लेकर जाता है और मैदान में जाकर लिखा हुआ है उसके ऊपर चढ़ाव करके उसे हत्या कर देता है, मार डालता है। प्यारे मित्रों, मन की एक विचार, एक ईर्ष्या, एक अहंकार कैन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपराध लेकर आया है। कैन के माता पिता आदम हवा ने एक गलती किया था, उन्होंने परमेश्वर के अनाज्ञाकारी ठहरा, परमेश्वर के कहा हुआ, मना किया हुआ बात को उन्होंने कर डाला। आज परमेश्वर ने फिर से आदम के बड़ा पुत्र कैन से कहता है देख, पाप तेरे दरवाजे में दस्तक दे रहा है, छिपा हुआ है, तू रुक जा, थम जा। लेकिन वो थमता नहीं है और वो एक बहुत बड़ा अंजाम देता है, हत्या का अंजाम देता है। दिस वॉज द फर्स्ट मर्डर, पहला हत्या, पहली बार उन्होंने हत्या किया, संसार में पहला हत्या हुई। बड़े भाई अपने भाई को मार डाला, छोटे भाई को मार डाला, अनुज को मार डाला। क्यों? सिर्फ इतना ही कि अनुज या छोटे भाई का भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसके भेंट को ना स्वीकार किया। छोटे भाई की क्या गलती थी? गलती तो उसमें थी, कैन में था। परमेश्वर कहता है अगर तू अच्छे मन से लेकर आता तो क्या स्वीकार नहीं होता? उसके मन में गलत विचार थी, फिर भी उसने ना सुना, ना माना और अपने भाई को सुनसान मैदान में ले जाकर उसकी हत्या करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आप अगर पढ़ेंगे, आप अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे ये हत्या, ये अपराध कितना बड़ा हमारे खिलाफ गवाह देता है। उत्पत्ति उसके 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखता है, इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर तू शापित है। तेरा भाई का लहू भूमि पी लिया है। तूने इस खेत को जिसे तुझे पानी से सींचना था, फसल उगाने के लिए पानी डालना था,
उस भूमि में तूने तेरे भाई के लहू को सींच दिया, और ये भूमि क्या किया, उस लहू को पी लिया। और तेरे भाई का लहू, 10वीं आयत में कहता है, उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। तेरे भाई के लहू मेरे पास दुहाई दे रहा है, वो गवाही दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे हत्या कर दिया है। परमेश्वर के पास उसके लहू की उस चिल्लाहट, उस दुहाई पहुंच रही है। मैंने पहले भी कहा, आज संसार में बड़े बड़े हत्यारे हत्या करते हैं और न्यायालय में जाकर के अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। न्यायालय में पैसों के बल से या किसी भी कारण से उसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के सामने उस हत्या के लहू, जिसकी हत्या की गई है, उसकी लहू गवाह बनेगा, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ न्यायी परमेश्वर है। वो किसी का अन्याय नहीं करता है, वो किसी का अन्याय नहीं करता है। प्यारे मित्रों, कितने अन्याय, कितने गुनाह जो आप और हम क्या करते हैं, छिप कर करते हैं, दूर जाकर करते हैं, अंधियारे में करते हैं, किसी को पता ना चले, लोगों को पता ना चले, कोई ना देखे। क्या आपको क्या लगता है, आपके गुनाहों को कोई देखने वाला नहीं है? आपके पापों को कोई देखने वाला नहीं है? उसके हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? कई बार हम सोचते हैं हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन आप ये बात जानिए, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, परमेश्वर है जो आपको देखता है, आपके उस गुनाहों का हिसाब लेता है, लेखा लेता है, हर एक बुराइयों का वो लेखा लेगा। एक बार ऐसा एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा और उसका पिताजी एक साथ रहते थे और वे दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। बच्चा बहुत अच्छा था और बच्चा और पिताजी एक साथ कहीं कहीं जाते थे और वापस आते थे। एक दिन पिताजी ने कहा, चलो बेटा, मैं तुझे ऐसा एक जगह ले जाऊंगा और वहाँ से हम कुछ लेकर आएंगे। बच्चा बोला, चले पिताजी। और जब दोनों गए, उन्होंने एक बगीचे में प्रवेश किए और बगीचा में प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत आम का पेड़ था और उसमें अच्छा फल फला हुआ था। उस पिता को देखकर लालच आया और उसे लगा कि उस फल को लेना चाहिए। और पिता ने बोला अपने बेटे से, बेटा तू दूर खड़ा रह और देख, कोई तो देख नहीं रहा है। इस बगीचे के मालिक या माली अगर होगा, अगर किसी के आहट तुझे पता चले तो मुझे इशारा करना, आवाज़ देना, तो मैं पेड़ से उतर जाऊंगा। कोई अगर मुझे देखे, हमें देखे, तो तू आवाज़ देना। पिता पेड़ पे चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा और ये बच्चा दूर से कहता है, पिताजी पिताजी। उन्होंने कहा, क्या कोई देख रहा है? बोला, कौन देख रहा है? बोला, परमेश्वर देख रहा है। बोला, तुझे कैसा मालूम? उसने कहा, मैं एक बाइबल क्लास में जाता हूँ जहाँ पर बच्चों को बाइबल सिखाया जाता है और वहाँ पर बताया गया कि हमारे सब कामों को परमेश्वर देखता है, उनके पास कुछ भी छिपा नहीं है। और पिता डर के मारे वो दौड़कर उतर आता है और गुनाह करने से बच जाता है। प्यारे मित्रों, जब आपके सामने परमेश्वर का ये आवाज़ आती है, वो आपको देखता है, आप उसके निगरानी में है, वो आपके निगहबान है, आप सावधान हो जाइए। कोई बड़े अपराध करने से रुक जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि आप अपराध करें, पापी ठहरे और आप उसके दंड प्राप्त करें। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। पाप संसार में बढ़ने लगा, पाप की वृद्धि होने लगी, पाप फैलने लगा और पूरे संसार पाप से परिपूर्ण हो गया। आज आप, मैं, पूरे संसार के मनुष्य पापी ठहराए गए हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो के
किताब उसकी 3 और उसके 23 कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया है। प्यारे मित्रों, हम सब आप पापी है, आप पापी है। आपको पाप से बचना है, पाप के दंड से बचना है, तो आपको परमेश्वर के सामने आना है और कहना है, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे तू माफ़ कर। तेरा वचन बाइबल कहता है, मैं पापी हूँ और तू मेरा पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप अपने पापों को अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं? अगर हैं तो आज आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने पापों को मान ले, अपने अपराधों को मान ले और कहे कि मैं मनुष्य होने के नाते ही मैं पापी हूँ, प्रभु तू मेरे पाप को माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करेंगे, आपको वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देंगे, आपकी गुनाह के जगह को, गुनाहों को वो भूल जाएंगे, वो माफ़ कर देंगे, आपकी गुनाहों का लेखा वो ना लेंगे, परंतु वो अपने साथ आपको परमेश्वर के राज में अनंत काल के लिए रखने के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य उनके साथ रहे। प्यारे मित्रों, इस संसार की जिंदगी, ये जीवन हमारे लिए कुछ क्षण के लिए है, कई सालों के लिए है, जो सीमित है, परंतु परमेश्वर हमें एक असीमित जीवन देना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है, और वो जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई भूखा हो मेरे पास आए, मैं जो भोजन देता हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, जो मुझ में से खाता है वो कभी भूखा ना होगा। मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझ में से पीता है वो कभी प्यासा ना होगा। वो अनंत जीवन का जल है, वो अनंत जीवन का भोजन है, अनंत जीवन का वो दाता परमेश्वर है, और इसलिए प्यारे मित्रों, वो आपको अनंत जीवन दे सकता है। आप ऐसा जीवन पाएंगे जो अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। आइए, हम जो इस अनंत जीवन का अधिकारी ठहरे हैं, हम आपको भी इस बात के लिए कहते हैं, निवेदन करते हैं, आप भी गुनाह को त्याग करें, पाप को माने और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में आशीष लाए और आपको खुशहाल का ज़िंदगी दे। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर से सबको मेरा अभिनंदन और नमस्कार। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।